No, we're going to test because they test and others test, and certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. See, clandestine and illegal nuclear activities are नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल स्टोरी में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज का मुद्दा है वो बयान जो पूरी दुनिया को हिला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान और चीन न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट कर रहे हैं। रूस और नॉर्थ कोरिया भी साथ हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ भारत के लिए असली खतरा है या दुनिया के लिए भी ये एक चेतावनी है, या फिर ट्रंप भारत को पाकिस्तान चीन के खिलाफ भड़का रहे हैं, उनके बीच में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर दिखाकर अमेरिका अपना मिलिट्री बेस और इंटरेस्ट अभी सेफ रखना चाहता है। क्या यह भी एक वजह है? ट्रंप के सीबीएस को दिए एक इंटरव्यू से भारत सरकार की जो रिएक्शन है वो हमारे पास है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ न्यूक्लियर नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा खेल है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में सीबीएस न्यूज के 60 मिनट्स इंटरव्यू में ट्रंप ने खुलासा किया। उन्होंने कहा रूस टेस्टिंग कर रहा है, चीन टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करते। हम ओपन सोसाइटी है, हम बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया जो टेस्टिंग कर ही रहा है, पाकिस्तान भी टेस्टिंग कर रहा है, तो ये सब टेस्टिंग कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अपने फैसले जो जस्टिफाई करने के लिए अमेरिका 33 साल बाद न्यूक्लियर टेस्टिंग रिज्यूम करेगा। उनका तर्क है कि पाकिस्तान और चीन अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं, जहां सिर्फ हल्की वाइब्रेशन महसूस होती हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जैसे भूकंप आता हो। ग्लोबल मॉनिटरिंग स्टेशंस को पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, ट्रंप ने कोई सबूत नहीं दिया। ये दावा उनके पुराने स्टाइल की तरह है, जो मन में आया वो बोल गए। उसके 2 दिन बाद ट्रंप ने फिर कहा कि अमेरिका सिर्फ नॉन क्रिटिकल टेस्ट करेगा, मतलब लाइव एक्सप्लोजन नहीं करेगा। लेकिन चीन ने इसे बेसलेस करार दिया और इसे इररिस्पॉन्सिबल बताया। चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन शिन जियान बोले कि चीन ने हमेशा न्यूक्लियर टेस्टिंग पर मॉरेटोरियम फॉलो किया है, उसका पालन किया है। ट्रंप के दावे पर पाकिस्तान ने 4 दिन बाद सीबीएस को जवाब दिया कि पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला नहीं था और वो पहल नहीं करता है और अब भी पहले रिज्यूम नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, 4 दिन की चुप्पी ने शक बढ़ा दिया है। पाकिस्तान का इतिहास क्लैंडस्टीन एक्टिविटीज का है। 1998 के बाद भी संदिग्ध कंपन डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन रॉ ने, जो भारत की एजेंसी है रॉ, उसने पब्लिकली कंफर्म नहीं किया है। क्या यूएस सीआईए ने पहले पता कर लिया था कि पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है? अब असली ट्विस्ट ये है कि ट्रंप का ये दावा है कि ये रॉ को डायरेक्ट चैलेंज है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप का दावा रॉ की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है, क्योंकि 1998 के पोखरण 2 के ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान ने 6 टेस्ट किए थे, जो रॉ ने पहले ही डिटेक्ट कर लिए थे और रॉ की जानकारी में थे। तो क्या इसे अब चूक माना जाएगा? दरअसल ऐसा कुछ होता तो रॉ जरूर न्यूक्लियर टेस्ट डिटेक्ट कर लेती। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चगाई 1, एक जो उनकी लोकेशन है, उसमें एक साथ 5 टेस्ट किए थे। 30 मई 1998 को चगाई 2 एक टेस्ट किया था। ये टेस्ट क्रमशः बलूचिस्तान के चगाई जिले और खारन रेगिस्तान में परासकोह पहाड़ियों पर हुए थे। बलूचिस्तान के लोग खुद को इन न्यूक्लियर टेस्ट का पीड़ित मानते हैं। उनका कहना है कि बिना किसी वार्निंग के उनके क्षेत्र को न्यूक्लियर टेस्ट साइट बना दिया गया है। अर्थक्वेक लिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल के आंकड़े को देखें तो बलूचिस्तान में हर साल औसतन 29 भूकंप आते हैं। मतलब कोई टेस्ट हुआ हो वो छिपाया नहीं जा सकता। तो जाहिर तौर पर अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करता तो वो नजर में जरूर आता या रिकॉर्ड था। न्यूक्लियर टेस्ट करने से पहले जमीन में एक छेद किया जाता है जिसमें परमाणु उपकरण रखा जाता है। ब्लास्ट के बाद रेडियो एक्टिव मटेरियल को बाहर निकलने से रोकने के लिए इस छेद को बजरी, रेत या अन्य सामग्री से ढक दिया जाता है। रेडिएशन मॉनिटर करने वाली मशीनें एक्टिव रहती हैं, तो न्यूक्लियर उपकरण की क्षमताओं को ट्रैक करने के लिए एक विमान परीक्षण स्थल का चक्कर भी लगाता है, वहाँ पे घूमता भी है। साथ ही मौसम और नतीजों के पैटर्न की समीक्षा भी की जाती है। तो
इस तरह से बहुत लंबा प्रोसेस है। जब न्यूक्लियर विस्फोट किया जाता है तो ऊर्जा तुरंत जारी होती है और बड़ी भारी मात्रा में ऊर्जा जारी होती है, जिससे उच्च तापमान और दबाव उत्पन्न होता है, जो परमाणु उपकरण और आसपास के भूमिगत चट्टान क्षेत्र को वाष्पित मतलब इवोपरेट कर देता है। जहां विस्फोट हुआ वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और जैसे ही गर्म गैसें ठंडी होती है, गड्ढे के तल पर पिघली हुई चट्टानें जमा हो जाती हैं। टेस्ट के बाद साइट पर सुरक्षा बनाई रखी जाती है, नमूने और डेटा बाद में लिए जाते हैं। तो क्या ट्रम्प यही कह रहे हैं? सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान चीन सच में टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर सवाल है। चलिए अपडेट्स देखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प का यह बयान भारत के लिए चिंता की घंटी है। 2025 में इंडिया का न्यूक्लियर आर्सेनल 180 वॉरेट्स का है, जबकि पाकिस्तान का 170, जो टैक्टिकल न्यूक्स के साथ 2028 तक 200 का हो सकता है। चीन का वॉरेट 600 है, जो 2030 तक 1000 हो जाएगा, क्योंकि चीन बहुत तेजी से न्यूक्लियर वॉरेट्स बना रहा है। चीन का फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम FOBS 2021 में टेस्टेड है। ये भारत के PDV इंटरसेप्टर्स को चकमा दे सकता है। 1998 के पोखरण 2 थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट को लेकर DRDO साइंटिस्ट के संथानम ने कहा था कि ये फिजल था। सिर्फ 10 से 15 किलो टन यील्ड थी, 200 टन की बजाय, जो कि 200 टन नॉर्मल रहती है। अब ट्रम्प के बयान पर MEA स्पोक्सपर्सन रणदीप जायसवाल ने कहा कि हमने ट्रम्प के पाकिस्तान वाला कमेंट का नोटिस लिया है। पाकिस्तान का इतिहास क्लैंडस्टीन एक्टिविटीज का है। AQ खान नेटवर्क, स्मगलिंग, एक्सपोर्ट कंट्रोल वायलेशंस, यही उनके काम है। वो इसी तरह का काम करते हैं। भारत हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताता रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने इसे टेकन नोट किया है। See, clandestine and illegal nuclear activities are in keeping with Pakistan's history that is centered around decades of smuggling, export control violations, secret partnerships, AQ Khan network, and further proliferation. India has always drawn the attention of the international community to these aspects of Pakistan's record. In this backdrop, we have taken note of President Trump's comment about Pakistan's nuclear testing. लेकिन कोई आधिकारिक एक्शन नहीं लिया है। उधर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा है। यूजर्स कह रहे हैं पाकिस्तान की सच्चाई उजागर की गई है, जबकि कुछ यूजर्स MEA स्टेटमेंट शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सफाई दी है, लेकिन एनालिटिक्स कहते हैं कि ये ट्रम्प की स्ट्रेटेजी हो सकती है। ट्रम्प अलग अलग तरह से रंग बदलते हैं। अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है कि कोई लाइव एक्सप्लोजन नहीं हुआ, सिर्फ स्टिमुलेशन था। तो सिमुलेशन है तो ट्रम्प का 28% न्यूक्लियर बजट बढ़ाना, ये क्या सवाल है? ये आर्म्स रेस को फ्यूल कर सकता है। अब असली सवाल ये है कि क्या ये पूरा टेस्ट भारत के लिए रियल कंसर्न है, या ट्रम्प भारत को भड़का रहे हैं पाकिस्तान चीन के खिलाफ, या दुनिया में भारत को ब्लैकलिस्ट करने की योजना है? सबसे पहले इसे खतरा मानेंगे। अगर पाक चीन टेस्ट कर रहे हैं तो साउथ एशिया में ये बैलेंस बिगड़ेगा और बैलेंस बिगड़ सकता है। इंडिया की जो फर्स्ट यूज पॉलिसी है 1998 के बाद उसने कोई टेस्ट नहीं किया है, लेकिन ट्रम्प का US टेस्टिंग रिज्यूम करना इंडिया को पोखरण 3 का मौका दे सकता है। हाइड्रोजन बम वैलिडेट करने के लिए अग्नि 6 ICBM या K5 SLBM के लिए भारत परीक्षण कर सकता है। पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक ट्रम्प का बॉम्बशेल इंडिया के सिक्योरिटी कैलकुलस के लिए वेक अप कॉल है। चीन का एक्सपांडिंग आर्सेनल इंडो पैसिफिक रीजन में आर्म्स रेस फ्यूल कर सकता है, लेकिन साजिश का एंगल भी नजर आता है। ट्रम्प हमेशा ऐसे बयानों से जो है ग्लोबल अटेंशन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर दिखाकर वो भारत पर दबाव डालना चाहते हैं। पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अफगानिस्तान के बाद भी US का मिलिट्री बेस वहां पर है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में एक्सपोज हुआ था। दोनों देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग चलती है। ट्रम्प शायद भारत को पाक चीन के खिलाफ यूज करना चाहते हैं ताकि US का इंडो पैसिफिक एजेंडा स्ट्रांग हो। जानकारी के मुताबिक ट्रम्प के दावे अनवेरिफाइड हैं, लेकिन ये न्यूक्लियर शेडो को वापस ला सकते हैं। लोगों में कई देशों में न्यूक्लियर आर्सेनल की रेस को भड़का सकते हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं, कई पोस्ट कर रहे हैं कि ट्रम्प का US टेस्टिंग 1998 के पोखरण कंट्रोवर्सी को रिवाइव कर सकता है। साथ ही चीन का न्यूक्लियर एक्सपांशन
इंडिया को रीअसेस करने का टाइम है। पाकिस्तान के रवैये ने शक बढ़ाया है। क्या ये सच में टेस्ट कर रहा है? क्या चीन और पाकिस्तान वाकई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं? दोस्तों, ये ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट गेम लगता है। दूसरे देशों को ब्लेम कर खुद को हीरो बनाना, ये ट्रंप की आदत बन गई है। लेकिन भारत के लिए ये एक अलर्ट है अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी चेक करने का। या अमेरिका भारत को भड़का रहा है, उसको भड़का के सैंक्शन लगाने की ताक में है कि वो प्रेस करे और सैंक्शन लगाए। ट्रंप का ये दावा भारत के लिए एक चिंता का एक सबब है या जियोपॉलिटिकल चाल है, ये देखना होगा। एमई ने नोटिस लिया है, लेकिन एक्शन का इंतजार है। क्या इंडिया पोखरण 3 करेगा? आप कमेंट्स में अपनी राय बताएं इस पूरे मुद्दे पर। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। द रियल स्टोरी को अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई सच्चाई के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।